नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब विपक्षी गठबंधन में फूट की खबरें लगातार तूल पकड़ती नजर आती है। कभी आम आदमी पार्टी सामने से आती है और कहती है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। तो अब इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है, यूं कहिए कि बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन में उनके साथ भेदभाव होता है। इन्होंने ये भी बताया है कि गठबंधन की बैठकों में वामपंथी नेता आदेश जो है देते हैं और ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका ये बयान अब इंडी गठबंधन में फूट की खबरों को और ज्यादा हवा देता नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी हाल फिलहाल में किए अपने खुलासे से सभी को चौंका के रख दिया। जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले भी उनका एक वीडियो सामने आया था, जहां पर वो ये कहती नजर आ रही थी कि मैंने बधाई दी राहुल गांधी को और राहुल गांधी ने उसके बाद मुझे अभी तक जो है इस पर रिप्लाई नहीं किया। आज जो है उन्होंने इनकार भी कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी में आने से, और ये भी कह दिया कि मैं ऐसे इसका हिस्सा नहीं बनूंगी जहां पर जोर जबरदस्ती से इस तरीके से चीजें की जा रही है। और अब उनका एक बयान सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है और लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि इंडी गठबंधन में उनके साथ भेदभाव होता है। गठबंधन की बैठकों में वामपंथी पार्टी के नेता आदेश देते हैं। उन्होंने कहा इसी वामपंथी के खिलाफ पिछले 35 साल से मैं लड़ रही हूँ। मैं कभी भी इंडी गठबंधन में वामपंथियों का आदेश नहीं मानने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में जो है किस तरीके से वामपंथी पार्टी के नेता आदेश देते हैं, और उन्होंने कहा कि 35 साल से मैंने इनसे लड़ाई की है, 35 साल से मैं इनके साथ लड़ती रही हूँ, और ऐसे में अब इस गठबंधन को जो है, इस गठबंधन में वामपंथियों का जो है वहाँ पर हम किसी भी तरीके से साथ नहीं लेंगे और ना ही इन वामपंथियों की बात मैं सुनूंगी। अब लोग जो है अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो है अपनी अपनी तरीके से इसको लिख रहे हैं। आशीष व्यास लिखते हैं ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की कड़ी निंदा की, कहा कि इंडी गठबंधन में मेरे साथ भेदभाव होता है। गठबंधन की बैठकों में वामपंथी के नेता आदेश देते हैं और इसी वामपंथी के खिलाफ 35 साल से मैंने लड़ाई की है। उन्होंने कहा मतलब टाटा बाय बाय खत्म। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति जो है इसी तरीके से लिख रही हैं। उनका कहना है कि बंगाल में तो खेला हो गया। और इसी तरीके से लगातार लोगों के रिएक्शन जो है ममता बनर्जी के बयान पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इंडी गठबंधन का तो नाश होना तय है, सभी चोर चोर मिलके मौसेरे भाई बन गए हैं। एक और व्यक्ति लिखते हैं ममता दीदी के ये हृदय परिवर्तन हमेशा चुनाव के बाद ही क्यों होता है? चुनाव से पहले वामपंथियों के कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही दीदी, एक ही उद्देश्य को लेके मोदी हटाओ, गजब पलटी मार देती हैं दीदी। कुछ और लिखते हैं कि ममता दीदी के साथ भी भेदभाव होता है और ममता दीदी चुप रह जाती है, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। क्यों ठगबंधन वालों के लिए ममता दीदी के गुंडे चूड़ियां पहन लेते हैं क्या? तो इस तरीके से लोग अगर आप देखेंगे कि लगातार जो है तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता ने जिस तरीके का बयान दे रही है, अब तो गठबंधन जो है टूटता बिखरता नजर आ रहा है। आगे कहती है जो वामपंथी कर रहे थे बंगाल में वही आज ममता बनर्जी कर रही है, कोई आज फर्क नहीं रहा, बस पार्टी का नाम जो है डिफरेंट है। कुछ और इसी तरीके से लिखते हैं कि लगता है कि बड़ा खेला होगा। कुछ लोग धरती पर बोझ, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की बातें कह रही हैं कि इंडी गठबंधन तो वामपंथियों का ही जमावड़ा है, ममता बनर्जी राष्ट्रवादी है क्या? तो कहीं ना कहीं लोग जो है इस चीज को भी कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं या ममता बनर्जी के द्वारा जो चीजें कही जा रही है, ममता बनर्जी को तो पहले से ही पता था कि गठबंधन क्या है और इस गठबंधन में लोग किस तरीके के हैं, किस मानसिकता के हैं, किस तरीके से गठबंधन चलना है, गठबंधन में किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, और इस गठबंधन का जो मेन व्यक्ति है ये कौन है, कौन जो है आदेश पारित कर रहा है। तो चुनाव से पहले तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अब उन्हें इससे तकलीफ होने लगी है। तो ये बात जो है चीज़ें वो कह रही हैं, बातें जो है कह रही हैं। आपको बता दें कि वाम दलों के खिलाफ ममता बनर्जी ने तेवर जो है वो शांत नहीं हो रहे थे। इससे पहले भी अगर आप कहेंगे कि मुखर रही हैं वो, और पार्टी का समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय सहयोगी के साथ मिलकर केंद्र सरकार को बेदखल करने की तैयारी भी कर रही थी। और ऐसे में उन्होंने कहा था उस वक्त भी कि मैं आप सभी को आश्वस्त कर रही हूँ कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे, हम केंद्र में सरकार कैसे और किस तरीके से बनाएंगे हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद विचार करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत के माध्यम से जो है चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने वाम दलों के साथ गठबंधन पर इनकार किया था और कहा था कि सीपीआईएम ने सत्ता में रहते हुए लाखों लोगों की हत्या की, उन्होंने कई लोगों की जान ले ली और कई घरों को तबाह कर दिया, उन्होंने सिंगूर में तापसी मलिक को जिंदा जला दिया, लोगों को आग लगा दी और उनके शवों को नंदीग्राम की हल्की नदी में फेंक दिया। हम कभी भी सीपीआईएम के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, उन्हें शांतिपुर में इसी तरह के भयानक अपराध को अंजाम दिया है। तो ये जो है ये ममता बनर्जी के बोल थे और उन्होंने ये बातें जो है हमेशा से कही है, ये चीजें वो कहती रही हैं।
हैं कि उन्होंने कहा कि गठबंधन में अब इनका कहना है कि भेदभाव हो रहा है। लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या गठबंधन में जो ये कह रही हैं कि चीज़ें हैं या जो है चीज़ें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इस खुलासे से लोग कह रहे हैं कि ये गठबंधन टिकने वाला ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन कर लेते हैं और उसके बाद जो है चुनाव के बाद इनकी स्थिति जो है वो बदल जाती है। चुनाव के बाद जो है ये अब दूसरे की बोलने लगते हैं। कभी ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में कांग्रेस को जगह ही नहीं मिलेगी, बंगाल में कांग्रेस को मौका ही नहीं देंगे क्योंकि जो है इसमें हमारा ही फायदा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जैसे बंगाल में जो है अगर आप कहेंगे कि स्थिति एकदम अलग है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को जगह ही नहीं मिलेगी, कांग्रेस जो है यहाँ पर नहीं लड़ेगी चुनाव क्योंकि बंगाल में हम लड़ रहे हैं और हम जो है बीजेपी के लिए एक बेहतर विपक्ष है, एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है। ऐसे में हमारे लिए जो है मेन चीज़ है वो है बंगाल में अपने आप को और मजबूती से स्थापित करना। वहीं अब कांग्रेस जो है वो अलग अपने राज्य में जहाँ पर उनकी मजबूती है वहाँ पर वो किसी को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है, शेयर बांटने के लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने तो क्लियर कर ही दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए ही यह गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन में किसी भी तरीके से कोई अन्य रोल या कई अन्य अगर आप कहेंगे कि चीज़ें नहीं है, गठबंधन बिल्कुल जो है अलग चीज़ों के लिए हुआ था और वो लोकसभा चुनाव था और वो खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं इनके जो आपसी मतभेद है ये समय समय पर सामने आते रहते हैं। अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब इन्होंने सरकार नहीं बना के विपक्ष में बैठने का जो अगर आप कहेंगे निर्णय लिया है। जोड़ तोड़ की राजनीति कही जा रही थी लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि इसमें हस्तक्षेप जो है नहीं देखने के लिए मिला। और आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीसरे कार्यकाल का आरंभ हो जाएगा और वो आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। 7:15 का समय जो है दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार तो मतलब पूरी तरीके से बन चुकी है, प्रधानमंत्री भी तीसरी बार चुने जाएंगे। लेकिन इंडी गठबंधन क्या 5 सालों तक भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम कर पाएगा? क्या एक मजबूती के साथ एक दूसरे के लिए खड़ा हो पाएगा? क्या राजनीतिक द्वेष की भावना और राजनीतिक बयानबाजियों से इनके आपसी जो है संबंध में जो है किसी तरीके का कोई दबाव नहीं पड़ेगा या चीज़ें ये ठीक करके ले जा पाएंगे? क्योंकि जब अलग अलग और एक दूसरे के अपोजिशन और अगेंस्ट में आते हैं तो एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। जनता का सवाल यही है कि जब आप लोगों को एक दूसरे की कमियां पता है, आप कल खड़े होकर एक दूसरे को ही गाली देंगे, तो ऐसे इंसान के साथ सच चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव में से मोदी हटाने के लिए आप एक साथ कैसे आ सकते हैं? आप ईडी के लिए, सीबीआई के लिए, आयकर विभाग के छापों के लिए एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो पूरा गठबंधन है, ये गठबंधन देश को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए है। ईडी, सीबीआई, आईटी के छापों से अब खुद को बचाने के लिए है, मोदी से खुद को बचाने के लिए। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में आते ही इनके सुर बदल जाते हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कहने लगते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। और अब तो ममता बनर्जी खुलकर सामने आके कह रही हैं कि वामपंथी नेता जो है वो आदेश पारित करते हैं, उनके आदेश वो नहीं मानेगी और इंडी गठबंधन में उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि मेरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।